तो लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास से? नो नो नो। ओके भाई, जिसका भी ऑडियो ऑन है वो अनम्यूट कर लो। अभिषेक, अभिषेक ऑडियो वीडियो सब कुछ अनम्यूट करो भाई। चलिए, तो अगर आप लोगों को लास्ट क्लास से कोई डाउट नहीं है तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था, कुछ याद है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, ठीक है। ये 7th 8th 9th मैंने बोला था आप लोगों को ट्राई करने के लिए, आप लोगों ने ट्राई किया है? 7 8 9 आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया भाई, या ट्राई नहीं किया है? किया है या नहीं किया वो भी आप बता दो, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान करता हूं। किए हैं, किए हैं तो किए हैं तो हो गया है। दो बच्चों ने बोला, आयुष और शौर्या ने बोला है कि किए हैं, बाद बाकी लोग अरुणिमा, शिवांगी, नीरज, सुशांत तो आज आया है, पुष्यम, कुणाल है कि नहीं है? चलिए, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर आप लोग देखना है यहाँ पे, जो किया है वो फिर अपना चेक कर लेना कि क्या है आपका आंसर, सही है गलत है क्या है। कह रहा है कि कुछ टेंट है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलिंडर, ओके, सराउंडेड बाय कॉनिकल टॉप, ओके फाइन। इफ द हाइट and diameter of the cylindrical part are 2.1 centimeter and 4 centimeter respectively, ठीक है जी। हाइट 2.1 सेंटीमीटर है इस सिलेंडर का, और हाइट क्या है, सॉरी, डायमीटर इज 4 मीटर एंड द हाइट इज 2.1 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। चलो एक फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसका टॉप क्या है, एक कोन है। कुछ इस तरीके से शेप है इस टेंट का। इसमें दे क्या क्या रखा है देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2.1 मीटर and the diameter of their base is what 4 meter, and the slant height of this cone is, ये दे रखा है आपका कितना, 2.8 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? तो अगर डायमीटर इसका 4 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा जी? रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमें इन शॉर्ट हमें फाइंड आउट करना है, हमें इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो रेडियस इज इक्वल टू 4/2, 4/2 इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया हमें। स्लैंट हाइट एल का वैल्यू दे रखा है, तो फॉर कोन सबसे पहले मैं कोन को ये ले रहा हूं, ठीक है। कोन अगर टोटल इसकी बात करें तो टोटल एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया फॉर अ कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया फॉर कैनवास क्या हो जाएगा, कोन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर,
CSA of cone is what? Pi RL plus CSA of cylinder is 2 pi RH. आई थिंक सब कुछ दे ही रखा है, कुछ भी निकालने की जरूरत है नहीं। पाई आर एल दोनों में क्या करेंगे, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल प्लस एच। अब जरा देखो पाई की वैल्यू ऑलरेडी दे हैव गिवन है कि अगर पाई का मेंशन नहीं होगा तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना, तो हम 22/7 ही ले लेते हैं। इंटू रेडियस इज इक्वल टू 2, एल इज द स्लैंट हाइट इज 2.8 प्लस हाइट ऑफ द, एक्चुअली ये 2h होगा, 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 44/7 इंटू 4 प्लस 2.8 इज 6.8। क्लियर है? वेट 1 मिनट, 2.1 है ये। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, 2.8 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 7, 7 गेट कैंसिल, और सो फाइनली वी हैव 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये टोटल एरिया ऑफ अ कैनवास हो गया, मतलब कपड़े का जो टेंट बन रहा है, टोटल कपड़े का जो एरिया होगा इतना कपड़ा उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए। कॉस्ट क्या कह रहा है कि 500 पर मीटर है रेट, तो टोटल कॉस्ट अगर निकालना होगा तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इंटू 500। रिक्वायर्ड एरिया क्या था जी, 44 इंटू 500, 44 इंटू 500, 44 इंटू 5 इज 220, 220 पे 2 एक्स्ट्रा जीरो डाल दो, ये इतना रुपीज उसको क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा 22,000 रुपीज। क्लियर है? 22,000 रुपए इसका टोटल कॉस्ट आएगा। हाँ, मीटर स्क्वायर नहीं होगा पीयूष, रुपीज होगा, 22,000 रुपीज होगा। ठीक है, सो कॉस्ट फॉर मेकिंग सच अ कैनवास इज इक्वल टू 22,000। क्लियर है? आयुष, 22,000 रुपए टोटल इसका कॉस्ट आएगा, इस कपड़े जो कपड़ा इस पर टेंट के ऊपर जो कपड़ा चढ़ेगा, जो कपड़ा यूज होगा, उस कपड़े का टोटल कॉस्ट। ये सिर्फ कॉर्नर पे नहीं लग रहा है, ये पूरा में लग रहा है। ठीक है, टेंट पता है ना, सामियाना टेंट, जो सामियाना यूज होता है वही सामियाना वाला टेंट। आजकल तो शादी का सीजन है, वहां पे खूब भोज भात खा रहे होगे तुम लोग, खूब सारे सामियाना में घूम रहे होगे, तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, 22,000 रुपए हो गया। क्लियर है? चलो क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग खुद ट्राई करना जरा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, हाँ चलो अरुणिमा, शिवांगी, ट्राई करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। सुशांत, नीरज, from a solid cylinder whose the height is 2.4 meter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. ओके ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक सिलेंडर ड्रॉ करो,
अब इस सिलेंडर से क्या कर रहा है कि ये कोनिकल कैविटी, मतलब कि ये कोन के जैसा चीज है, इसमें से क्या कर रहा है, वो निकाल दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो कोनिकल कैविटी है, ये जो आपको पिंक कलर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पिंक कलर का जो है वो शेप उसको उसमें से निकाल दे रहा है। तो मैंने बोला था कि किसी भी सॉलिड फिगर से अगर किसी चीज को अगर आप निकाल देते हो, कोई दूसरा शेप, किसी दूसरे सॉलिड शेप को अगर आप निकाल देते हो या उसमें ऐड करते हो, दोनों केस में जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, दोनों केस में इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है इस सॉलिड फिगर में से ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, ये पिंक वाला पोर्शन को निकाल दिया है। तो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा, राइट? तो एरिया इंक्रीज होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है। तो डायमेंशन जो दे रखा है इसमें, तो क्या क्या डायमेंशन दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2.4। ठीक है, तो जो सिलेंडर का हाइट होगा वही क्या होगा, कोन का हाइट होगा, एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डायमीटर 1.4 बोलूं, 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो कोन का हाइट है वही क्या है, सिलेंडर का हाइट है, और जो कोन का डायमीटर है, मतलब जो रेडियस है, वही वही क्या होगा, हमारा सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो दोनों का जो डायमेंशन है जो हमें लेना है वो क्या है, सेम ही है। तो फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अच्छा हाँ, स्लैंट हाइट भी हमें फाइंड निकालना होगा। कोन का किस लिए स्लैंट हाइट निकालना होगा, क्योंकि सीएससी में स्लैंट हाइट यूज होता है। एल जो है वो क्या होता है, वो यूज होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, देखना जरा, इस कोन के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है ये क्या 0.7 है, और ये क्या 2.4 है। दो ट्रिपलेट आपके पास है, एक 24 है, दूसरा 7 है। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है एल का वैल्यू। तो याद होगा एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है जी, 2.4 का स्क्वायर, आर क्या है 0.7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज व्हाट 5.76, 576, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज व्हाट 0.49। ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 6.25। 6.25 किसका स्क्वायर रूट होता है 2.5। सो एल इज इक्वल टू, एल इज व्हाट, ये एल किसके लिए है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, तो अब देखो अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें, तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का पूरा पूरा एरिया प्लस सीएसए ऑफ कोन। कोन का बस यही पार्ट इसमें से निकलेगा ना, क्योंकि ऊपर तो ओपन होता है, हॉलो हो जाएगा, वो तो खाली रहेगा। सीएसए ऑफ कोन। तो जब हमने टीए से लिया है तो याद रखो कि जो टॉप व्यू जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो टॉप व्यू ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, टॉप क्या है, वो तो खाली हो गया है। ठीक है, तो वो तो इस पार्ट में यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। जो चीजें इंक्लूड हो रहा है वही एरिया, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, मैं एक बार देखो यहाँ पे डॉट कर रहा हूं, आप जरा गौर करना। देखो ये पार्ट और ये बेस, ठीक है, ये इस एरिया में इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ ये जहां जहां मैं डॉट कर रहा हूं ना, ध्यान देना, यही सब चीज जो है ऐड होगा। क्लियर है? तो ये जो पार्ट जो हमने अभी ऐड किया, ये टोटल में मैंने एक्चुअली ऊपर वाला भी ले लिया था। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो माइनस
एरिया ऑफ टॉप, और एरिया ऑफ टॉप कुछ नहीं है, क्या है, ये सर्कल है। तो इसमें से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में से क्या करना होगा हमें, टॉप का एरिया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, पता नहीं कौन सा भगवा कलर है ये जो एरिया है टॉप पे अभी जो मैंने कलर किया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। जो आपको डार्क दिख रहा है ना वही पार्ट केवल रिमूव होगा, और जो हॉलो दिख रहा है वो सबके सब क्या होगा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। सो द रिक्वायर्ड एरिया टीएस ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। 2 पाई आर इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्चुअली 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब मैं सब में से पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो जब आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये 2h बचेगा, ये बच जाएगा रेडियस, और ये बच जाएगा क्या, एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस ऑफ द कोन द गिवन फिगर इज 0.7, हाइट इज 2 into 2.4 प्लस अगेन रेडियस इज 0.7 प्लस एल इज 2.5, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 टाइम्स 22 into 0.1 इज 2.2, 2.2 into 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ऐड कर दो सबको, ऐड कर दो, 2.2 into 4.8 into 0.7 5.5, 5.5 into 2.5 आई थिंक 8 हो जाएगा, क्या कहते हो, टू पॉइंट टू इंटू 8, 2.2 into 8 is what, 17.6, so total area become equal to what, 17.6 centimeter square. So the surface area of the remaining solid, the total surface area of the remaining solid in the nearest centimeter square is what, 17.6 centimeter square. और नियरेस्ट अगर पूछ रहा है तो हो सके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17.6 से 0.5 से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप ले सकते हो। एटीन भी हम कंसीडर कर सकते हैं, शायद आंसर में 18 ही हो, देख लेना आप लोग। क्लियर हुआ आप लोग का, कहीं डाउट है किसी को तो पूछ लो। रिक्वायर्ड एरिया, कौन कौन सा एरिया का हमें सरफेस एरिया निकालना है, कौन कौन से पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, ये समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, सॉरी आप पूछ रहा है कि सर एक बार और रिपीट कर दो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। हमसे पूछ रहा है क्या कि भैया एक क्या है कि सॉलिड सिलेंडर है, और उस सिलेंडर में से क्या है कि कोनिकल शेप में क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल, हॉलो आउट कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। हाँ ये भी सही है आयुष आपका, मैंने यहाँ पे एक्चुअली टीएस से ले लिया है, आप चाहो तो सीएस ऑफ कोन प्लस सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस ऑफ प्लस कोन, एनीवे ये देखो तो वही चीज है ना। अगर मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है तो ये क्या है, दिस इज द नथिंग, दिस इज सीएस ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है, सीएस ऑफ कोन, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ अ टॉप। टॉप का एरिया बोलो या बॉटम का एरिया बोलो, दोनों केस में एरिया क्या है, सेम ही है ना। जो थर्ड स्टेप है ये यही चीज को आपको बता रहा है। तो मैंने एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया ले लिया था, टोटल सरफेस एरिया लेने से क्या हो जाएगा कि हमें टॉप का एरिया क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, ये हॉलो आउट है। जो पार्ट इंक्लूड हो रहा है
ठीक है, तो वो इंक्लूड क्या क्या हो रहा है, ये है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं जिसे ये शेप अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं यहाँ पे एक शेप बना के आपको बताता हूँ कि किस तरीके का इसका शेप बनेगा। चलो यहाँ ध्यान देना, मैं एक फिगर बना रहा हूं, क्या बन गया भाई, एक्चुअली इसका जो फिगर होगा ना, अच्छा मैं इसी को कर देता हूं, दूसरा क्यों बनाऊं। ये आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ठीक से। ये जो अभी पिंक कलर का थोड़ा सा अगर दिखाई दे रहा होगा, तो हमें इसका एरिया ही निकालना है। ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, हाँ पिंक वाला पोर्शन, ये पिंक वाला पोर्शन का ही एरिया हमें निकालना है। तो पिंक वाला पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा ये एरिया। ये एरिया क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया प्लस कोनिकल एरिया। और कोनिकल एरिया में क्या है, ये सी एस ऑफ अ कोन। क्लियर है, सो सी एस ऑफ कोन आप बोल सकते हो, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया प्लस सी एस ऑफ कोन। इसको मैंने थोड़ा सा पहले क्या कर दिया था कि पहले मैंने कर दिया था कि टी एस ऑफ सिलेंडर, और टी एस ऑफ सिलेंडर में से अगर मैं टॉप का एरिया निकाल दूं तो बचेगा क्या, वो सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। क्लियर है, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में से, ये जो टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं बेस का एरिया निकाल दूं तो बचेगा क्या, सी एस ए प्लस बेस एरिया, यही बचेगा ना, प्लस पाई आर एल इज व्हाट, दिस इज द सी एस ऑफ कोन। अब क्लियर हुआ, अभी भी किसी को कोई डाउट है, शिवांगी, पीयूष, अरुणिमा? नो सर, नो सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन जरा एक बार रीड करो। कोई वुडन आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स क्या है, मेड अप बाय द scooping or the hemispherical of okay solid cylinder as shown in the figure. Fine, if the height of the cylinder is 10 centimeter, चलो भैया ये है 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस ऑफ इट्स रेडियस इज 3.5, चलो जी ये है 3.5 का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन समझ में आ गया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हमें दे रखा है द गिवन फिगर का रेडियस इज इक्वल टू 3.5, इजी है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है भाई, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट आ जाते हैं, मैंने बोला था एरिया निकालो या एरिया ऐड करो, कुछ भी पार्ट निकाल दो किसी भी सॉलिड शेप से या कुछ भी ऐड करो, एरिया क्या होगा, हमेशा ऐड ही होगा। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। एक्चुअली एक हेमिस्फीयर नहीं है, यहां पे क्या है, दो है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से।
करेक्ट। सी एस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस क्या हो जाएगा 2πRH प्लस 2 टाइम्स सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सी एस क्या होता है 2πr²। दोनों का रेडियस क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप 2πr कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या हमारे पास h प्लस 2π कॉमन ले लिया, 2π एक्चुअली r कॉमन ले लिया, तो h+2r वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5 इंटू h इज 10 + 2 इंटू 3.5, 3.5 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वी हैव 22 एंड 22 इंटू 10 + 7 मतलब 22 इंटू 17। अब 22 इंटू 17 क्या होगा जी, ये हो जाता है 340, 340 + 34 मीन्स 374। या 374 centimeter square will be the required area of the given solid shape, या solid article। अच्छा मुझे अब आप लोग एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना ऑनेस्टली, ठीक है, आप में से कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था और कितनों से नहीं हुआ। ट्राई नहीं किया था तो मूर्ख हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया था तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन बताओ कि कितने लोगों ने ट्राई किया और उससे नहीं हुआ। कोई ऐसा भी है जिसने कि इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो सॉल्व करने का और उससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो, कोई भी 7, 8, 9 में से? क्यों नहीं हुआ था? एट्थ वाला नहीं हुआ था, अच्छा ठीक है, एट्थ वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं था। देखो नहीं होना ये नहीं है न्यूमेरिकली, अगर क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग कोई प्रॉब्लम दे रहा है? मैंने बोला था एक ही चीज याद रखना, कोई भी सॉलिड शेप में से अगर कुछ चीजें रिमूव कर रहे हो या किसी चीज को ऐड कर रहे हो, दोनों केस में जो इसका एरिया होगा वो एरिया क्या होगा। हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 में वो पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वो क्या है ना कि हॉलो आउट मतलब कि वहां है ही नहीं कुछ। तो अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस का एरिया हमें नहीं निकालना है ना, जो पार्ट फिगर में इंक्लूडेड है हमें उसका ही एरिया निकालना है। क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, ध्यान देना। सॉरी यार, तुम बोलोगे कि सर टॉप क्यों नहीं लिया, मैंने ये पार्ट लिया है, मैंने वो पार्ट लिया जो कलर कर रहा हूं, ये पार्ट लिया है। ये जो व्हाइट जो जहां जहां मैं कलर कर रहा हूं ना, मैंने इस पार्ट को कंसिडर किया है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो पार्ट आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है कर्व है। याद रखना 3 डायमेंशनली इसको थोड़ा सा एज्यूम करना होगा, ये कर्व है, ग्लास है, ठीक है। हम्म और ये जो पार्ट है वो क्या है, इसको निकाला गया है, तो अब जो फिगर बनेगा वो आपका फिगर ये हो जाएगा। मतलब हम इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ ऊपर वाला स्पेयर प्लस सी एस ए ऑफ नीचे वाला स्पेयर, यही होगा ना। ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और ये भी सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ही होगा। अब क्लियर है सबको? चलिए, तो नेक्स्ट जो है, मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि अभी जो हम नेक्स्ट 13.2 एनसीईआरटी जो है एग्जांपल या उसका एक्सरसाइज जो है 13.2 पार्ट, वो है एक्चुअली बेस्ड ऑन वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वॉल्यूम का रिवीजन करा देता हूं। जो कोन होता है, सॉरी क्यूब, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है एलबीएच। मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, चलो ठीक है मैं फिगर ही बना देता हूं। क्यू के लिए ये सब चारों साइड क्या हो जाएगा, एक्चुअली चारों के चारों साइड क्या होगा इक्वल होगा।
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। इसके इसके बाद सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चाहो तो आप लोग नोट करते चलो। सिलेंडर के बाद क्या होता है, कोन होता है, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, स्फीयर है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर लास्ट हेमी स्फीयर। इतना ही हमें पढ़ना है। इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। चाहो तो आप नोट कर लो। फ्रस्टम, हाँ फ्रस्टम एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल। 2021-22 बैचेस के लिए फ्रस्टम क्या है, निकाल दिया गया है। तो जो निकाल दिया गया है मैं उस पर फिलहाल टाइम नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है और आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन जो जरूरी होगा वो मैं करा दूंगा, जो जरूरी नहीं होगा उसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है और वो उतना जरूरी भी नहीं है। कभी मन करेगा तो टाइम बचेगा तो कभी फ्रस्टम भी डिस्कस कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं इसको फिलहाल नहीं करा रहा हूँ। बाद में भी फ्रस्टम वगैरह का यूज एक्चुअली होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। कर लिया होगा आप लोगों ने, सब फॉर्मूला देख लिया। अब यहां पे एक और चीज इसके साथ साथ मैं आपको ऐड करता हूं कि किसी भी सॉलिड फिगर में, सॉलिड फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर में, अगर किसी भी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर में अगर कोई भी चीज अगर आप ऐड करते हो, अगर आप ऐड करते हो कहीं भी, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि दो सॉलिड फिगर हमने ऐड कर दिया, एक कोन ले लिया, कोने में क्यूब ले रहा हूं, क्यूब के साथ में कुछ सिलेंडर या कुछ भी अगर आप ऐड कर दिए, तो जब भी आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स इट। ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सब्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है फंडा। कोई भी दो सॉलिड फिगर, सॉलिड शेप को क्या करोगे, अगर आप ऐड करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। चलो, तो जरा अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन जरा रीड करो। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, और रीड करके जरा बताओ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहले एक बार आप लोग रीड कर दो क्वेश्चन, और मेरे करने से पहले आप लोग ट्राई करोगे खुद से करने का। पहले तो आप क्या करोगे, आप मुझे इसके जितने वॉल्यूम फॉर्म हो सकते, जितने वॉल्यूम निकल सकते हैं, पहले उतना वॉल्यूम आप निकाल के मुझे बताओ कि क्या होगा वॉल्यूम। यहाँ पे दो सॉलिड शेप दिखाई दे रहा होगा, सॉलिड फिगर दिखाई दे रहा है। एक बॉटम में क्या है, क्यूबाइड है, और जो टॉप वाला है ये रीजन, ये क्या है रीजन, ये एक हाफ सिलेंडर है कि नहीं है, क्या कहते हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सॉल्व करने पे लगे हो क्या आप लोग। चलिए, सॉल्व करने पे लगे तो अच्छी बात है। जो जिसको कहीं पे दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ, ये क्या है, क्यूबाइड है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये सारे डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है। 8 मीटर इसका हाइट है, लेंथ जो है वो क्या है, 15 मीटर है, 7 मीटर क्या है इसका ब्रेथ है। तो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम,
become equal to volume of cuboid plus वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 2, क्योंकि हाफ वॉल्यूम है। ये जो पार्ट है वो क्या है, अब बड़ा तो नहीं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे वैसे फिगर आता नहीं है बनाने, लेकिन मैं देखता हूँ। आधा कटा हुआ सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूबाइडल शेप है। इसको कैसे ड्रॉ कर ले, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से है टॉप में। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, एलबीएच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने अभी देखा था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। एल क्या है क्यूबाइड के लिए, एल क्या है, एल जो है वो क्या है, टोटल लेंथ, और यहाँ पे लेंथ दिखाई दे रहा होगा कितना है, ये एल 15 मीटर, क्या हो जाएगा 15। बी क्या है, बी 7, एच क्या है 8, प्लस पाई इज व्हाट 22/7 इंटू 1/2, एक्चुअली 1/2 मैंने ले लिया। रेडियस अगर देखो तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, ये 7 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, चलिए बीच में भी गायब हो गया वो। चलो ठीक है, मुझे फिर से करना पड़ेगा। ये क्या है 7 मीटर है, और ये है क्या 15 मीटर। ये जो हाइट है वो क्या है 8 मीटर है। कोई बात नहीं, थोड़ा रिपीट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मीन्स व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एल एल क्या हो जाएगा 15, बी इज व्हाट 7, एच इज व्हाट 8। ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया, प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू
मैंने बताया था आपको रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 7/2 इंटू हाइट। अब हाइट, यही हाइट होगा ना सिलेंडर का, ये जो व्हाइट पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही तो हाइट है सिलेंडर का हाइट। क्या हो जाएगा ये 15। सॉल्व कर दो, 15 क्या हो जाएगा, 15 जा 120, 127 जा 840, 840 प्लस 2 से 11 टाइम्स, 11 इंटू 15 इज व्हाट 165, 165 इंटू 49 बाई 7 इंटू 2, चलो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 165 इंटू 3.5, सॉल्व करके बताओ क्या होगा। 165 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करके कोई बताएगा क्या होगा आंसर। गलत है, कहां पे भाई गलत है। ओ एक्चुअली ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, 4 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 165 इंटू 3.5/2, और बाई 2 कर दो, so it became equal to 288.75, so 288.75 plus 840, so is equal to 11 point, sorry not 11 point, it's a 1128.75 मीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जी। हमने सारे वॉल्यूम निकाल दिए, 1128 मीटर स्क्वायर विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फिगर। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। सपोज द मशीनरी इन द सेट टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, ओके, 300 meter cube is the total volume occupied in a machinery, okay, and there are the 20 worker, ठीक है, 20 लोग हैं, and each of whom occupied at 0.08 meter cube space on an average, fine, so the how much air is in the set, okay, ठीक है। तो ये 1128.75 मीटर, सॉरी मीटर क्यूब होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब जो है ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ही क्या होता है, याद होगा, पढ़ा होगा, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ एयर इन दैट रीजन इज इक्वल टू व्हाट 1128.7 मीटर क्यूब। इसमें से कह रहा है कि ये जो है ना, इसमें एक आदमी जो है 20 वर्कर एंड एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, अराउंड 300 मीटर की वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर ले रहा है। नहीं 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 नहीं, सपोज दैट द मशीनरी इन द सेट, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ये कुछ कुछ आइटम्स जो है वो क्या कर रहा है, 300 मीटर की वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, इसके साथ साथ वहां पे 20 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और हर आदमी क्या है कि ऑन एन एवरेज 0.08 मीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में कर देता हूँ आपको कि भैया एक आदमी जो है वो 0.08 मीटर की वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो 20 लोग कितने वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। सो द टोटल वॉल्यूम occupied by all the 20 worker, और वॉल्यूम ऑल 20 वर्कर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0.08, 20 इंटू 0.08 क्या हो जाएगा, 8/100, इट इज 1.6,
So 1.6 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 20 वर्कर। इसके साथ साथ ये 300 मीटर ले रहा है, तो जो रेस्ट बचेगा वही वॉल्यूम यहाँ पे बचेगा ना। जो रेस्ट वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो रेस्ट वॉल्यूम जो है वो क्या है, कितना है। सो क्या लिखेंगे हम, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 1128.75 माइनस इसमें से कर दो 300 मशीन्स के लिए और 1.6 वर्कर के लिए। अब आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6 मीन्स 1128.75 माइनस 301.6। अब अगर आई थिंक इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 827.15 मीटर क्यूब। 827.827.15 मीटर क्यूब क्या होगा, इसमें हवा रहेगा। जो हवा इसमें बच जा रहा है वो कितना बच जा रहा है, वो 827.15 मीटर क्यूब। क्लियर है। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूं, हमें क्या करना था। सबसे पहले इस पूरे जो है एक कोई मतलब किसी भी तरीके का एक शेड है, करकट का बना हुआ है, और इसमें जो है बेस जो है वो क्यूबिकल है और टॉप जो है वो हाफ ऑफ द सिलेंडर है। तो हमें पहले इसका वॉल्यूम निकाल देना था, तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया। तो टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाला तो हमें वॉल्यूम क्या मिला इसका, 1128.75 मीटर क्यूब। हमें इतना वॉल्यूम मिल गया जो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो अब कह रहा है कि इसमें कुछ सामान रखा हुआ है जो मशीन्स वगैरह है, तो मशीन जो है वो क्या कर रहा है, हमारा 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम वो ले रहा है, और 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 वर्कर जो है वो काम कर रहा है। हर आदमी क्या है 0.08 मीटर की वॉल्यूम वहां पे ले रहा है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो 20 लोगों ने लिया वो क्या लिया, उसने 1.6 मीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। मशीन ऑलरेडी 300 ले रखा था, तो जो रिमेनिंग बचेगा वहीं पे हवा रहेगा ना, उसी पार्ट में एयर ऑक्यूपाई होगा ना। तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाई बिकम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में से मशीन का वॉल्यूम और 20 वर्कर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बच गया वही हमें एयर का वॉल्यूम हो गया। क्लियर है या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, या अभी भी किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। शिवांगी, कुणाल जी, चलिए। तो नहीं है कोई डाउट, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल का थोड़ा सा लेंदी होता है, टेंशन मत लेना। एक्चुअली ये 13.13 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंटिंग कुछ 16 हो गया। 13.13। तो इस पे फोकस मत करो, मेन है कि फिगर पे देखो, ध्यान दो। जब बाजार में जूस पीने जाते हो तो वो क्या करता है कि ग्लास में नीचे से एक हेमिस्फेरिकल शेप डाल दिया है, सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मींस यहां से यहां तक का जो लेंथ है भैया, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज ए हेमिस्फेरिकल ओके रेस्ट पोर्शन which reduces the capacity of the glass। ऑब्वियस है, कोई चीज अगर अंदर डाल दोगे तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि पहले होता था मिट्टी तेल वगैरह लेने जाते थे ना वहां पे, तो वो लोग ऐसे ही करते थे। वो उनका एक बर्तन होता था जिससे मिट्टी तेल वो मेजर करते थे, उसमें नीचे से ठोकते के क्या करते थे, उसको ऊपर कर देते थे। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम कम होता था उसमें। तो मान लो ऐसा ही कुछ शेप है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, ग्लास का हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी मतलब कि जो होना चाहिए, ठीक है, जो होना चाहिए वो क्या होगा और जो अभी है
एक्चुअल मीन्स जो अभी है ये क्या है, तो अपरेंट क्या होना चाहिए जी, मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? होना तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो अपरेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 5/2 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट 22/7, एक्चुअली 3.14 गिवन है, तो मैं 22/7 नहीं ले रहा हूँ, 3.14 ही ले रहा हूँ। सो विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू हाइट इज व्हाट 10। इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 196.25 नॉट मीटर सेंटीमीटर। तो जो जो इस वॉल्यूम, ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। और एक्चुअल में है कितना, एक्चुअल कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो हमें मिल ही गया था, कितना मिल गया था, 196.25 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 2/3 पाई आर क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया है, निकाल दो वैल्यू, 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 का पावर क्यूब, 6.25 इंटू 2.5, 6.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 15.625, 15.625 इंटू 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इट्स बिकम इक्वल टू 32.708 मीन्स व्हाट, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा हमारा 32.71, 196.25 माइनस 32.71, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 163.54 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। भाई देख लो, सबसे पहले आपसे पूछ रहा था कि इसका होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए तो भाई 196.25 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लास है ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाल दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है कि भैया 3.14 ही लेना है, तो 3.14 इंटू आर इज व्हाट 2.5 का स्क्वायर इंटू 10, तो ओवरऑल ये हो गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। और एक्चुअल में जो जूस सेलर है उसने क्या कर दिया, इसमें एक हेमिस्फीयर डाल दिया है। अब हेमिस्फीरिकल शेप डाल देने से क्या हो गया है कि उतना उसमें से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उतना डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअल 196.25 था, उसमें से हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम हमने निकाला तो वो मुझे मिला 32.71, कैसे मिला, 2/3 पाई आर क्यू से। 196.25 माइनस 32.71 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है जी? चलिए
सबको क्लियर है? एपरेंट मतलब कि क्या होना चाहिए, एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है कि जो जैसे आप याद होगा वहां पे जब हम क्या करते थे, किसी पेंसिल को डालते थे तो वो अपेरेंटली वो क्या दिखाई देता था कि वो बॉटम में सटा हुआ है, लेकिन वो बॉटम में सटा हुआ नहीं होता था। होता क्या था, वो थोड़ा सा हाइट पे होता था। तो यहाँ पे वही है, ये जो ग्लास है, जो अपेरेंट मतलब होता है, इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो रियल में होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे है, जो जो सेप अपेरेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। बाहर से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बाहर से तो ये दिखा रहा है कि सर हमारे पास ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, वो ये बोलेंगे ग्लास के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ग्लास के अंदर यहाँ पे क्या किया उसने, एक हेमिस्फेरिकल शेप डाला हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है, एक हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है वो क्या करेगा, बेईमानी कर रहा है वो। हाँ, जो होना चाहिए था पर वो एक्चुअल में है नहीं। क्या यही होता है ना रुनिमा, एपरेंट मीन्स? या कुछ और होता है, बताओ। एपरेंट मीन्स क्या होता है? बोल नहीं रही है या नहीं है? चलो, सुनेगी तो बताएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जरा रीड करो आप लोग। Solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. ठीक है जी। Determine the volume of a toy if a right circular cylinder circumscribe the toy. Find the difference of the volume of the cylinder and the toy. चलो ठीक है। एक्चुअली फिगर देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हम इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ से बाहर करके देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये जो अंदर जो पार्ट है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको दिखाया, तो कुछ ऐसा इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय फर्स्ट। ये है खिलौना, इस खिलौने का वॉल्यूम निकाल के बताओ। तो इस खिलौने का वॉल्यूम क्या होगा जी? इस खिलौने में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर गौर से देखोगे तो सर जी ऊपर में क्या है, कोन है, और नीचे में क्या है, हेमिस्फीयर है। यही है ना। अब जो हेमिस्फीयर है, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दे रखे हैं, पहले हम डायमेंशंस को यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का जो हाइट दे रखा है, ये कोन जो है, कोन का हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ले लो 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो इसका जो रेडियस हो जाएगा दोनों का, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, तो वो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा क्या, हाइट अगेन 2 सेंटीमीटर ओनली। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय,
क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन क्या होता है? एक्चुअली हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 2 क्यूब। अब देखो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब ओनली। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा पाई/3 इंटू 8 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 पाई/3 इंटू 8। पाई/3 प्लस 2 पाई/3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मतलब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पाई इंटू 8। पाई इंटू 8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि सर जी ये पाई का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दो इंटू 8, सो 3.14 इंटू 8 इज अप्रोक्सीमेटली 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट तो हो गया जी। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अगर दिक्कत है तो अभी बता दो, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। सॉल्व कर दिया हमने पाई/3 प्लस 2 पाई/3। अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में 8 क्या, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं तो इनकेस आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 8 कॉमन कर दिया, पाई/3 प्लस 2 पाई/3। पाई/3 प्लस 2 पाई/3 इज व्हाट? 3 पाई/3। 3 पाई/3 इज व्हाट? पाई। पाई इंटू 8। सो पाई इंटू 8 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8। ये फाइनली हमें मिल गया 25.12। अब ये आपसे कहता है इसके बाद डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ओके, ये तो हो गया। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है कि इस पूरे टॉय को क्या कर रहा है? ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करने के बाद क्या? फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा? हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के या डायरेक्ट डिफरेंस निकाल देता हूं मैं। डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। यहां पे मैं कैपिटल एच यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां से यहां तक का हाइट मान लो क्या है? एच है। अब ये हाइट निकालना थोड़ा सा एक कलाकारी है। कलाकारी क्या है? क्योंकि हमें हाइट है नहीं दिया हुआ सिलेंडर का, डायरेक्ट हमें हाइट नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपको दे रखा है। वो क्या है? द हाइट ऑफ अ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक भी क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय तो पता ही है, अभी निकाला था 25.12। सॉल्व कर दो। सो 3.14 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 25.12, तो ये हो जाएगा इन शॉर्ट 3.14 इंटू हाइट इज 4। सॉरी, अगेन मैं गलती कर दिया। अब नीरज इसी गलती को पकड़ लेगा, सर गलत है। भाई मैं कोई गुनाह थोड़ी कर दिया हूं। तो 3.14 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 25.12, तो 16 इंटू 3.14 जो है क्या हो जाएगा? वो ये 8 था तो 8 क्या हो रहा था? 25.12 हो रहा था। तो अगर 16 है तो 2 इंटू 25.12 माइनस 25.12। अब 2 टाइम्स 25.12 में से 1 टाइम 25.12 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली हमें बचेगा क्या? 25.12। सो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द required volume difference between the these two figure।
ये आसान लगा? तो अगर ये आसान लगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आसान लगेंगे। कल थोड़ा सा एक दो क्या है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक इस तरीके का चैप्टर है। मैंने बोला था भी आप लोगों को कि एरिया, इसके जितने भी ज्योमेट्री सेक्शन है ना, ये जरूरी, इसको किस मेंसुरेशन में कहते हैं ना, मेंसुरेशन सेक्शन जो है ना वो एनसीईआरटी का काफी अच्छा है। तो अगर आप मेंसुरेशन, जैसे कि आपका एरिया अंडर द कर्व, क्या था, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल था ना, वो कह लो, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कह दो, एनसीईआरटी जो है यही काफी है। अगर इसके सारे क्वेश्चन समझ के अगर कर लोगे, इवन ऑप्शनल भी है, अगर ऑप्शनल में से भी कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो उसको कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें आप महारत हासिल कर लोगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को क्या है ना कि दूसरे टेक्स्ट बुक, जितने भी रेफरेंसेस टेक्स्ट बुक है ना, वो इसी चीज को बढ़ा, मतलब थोड़ा 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 एक ही क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अलग मीनिंग के साथ आया है। तो इस पे अगर आपका मन करे तो कुछ प्रैक्टिस के लिए दूसरे रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कहाँ पे क्या करना होता है, कहाँ पे ऐड करना होता है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हो। और एग्जाम में जो होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में डेटा क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी होता है, कैलकुलेटिव होता है, लेकिन एक्सरसाइज में जैसे ही जाओगे ना तो डेटा आपका हल्का आता है। तो टेंशन मत लेना, आराम से रिलैक्स होके इसको करो, हो जाएगा। कोई दिक्कत है आज के क्लास में किसी को? नीरज, शिवांगी, शौर्य, आयुष, अरुणिमा, कुणाल फिर से चला गया, क्या हो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है? चलिए, तो अगर दिक्कत नहीं है तो हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जो है, ओके, अच्छा 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 अच्छा, तो बारिश हो रही वहां पे। अब जो है कल के क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्जन है, और कन्वर्जन के बाद क्या है, फ्रस्टम है, जो कि फ्रस्टम आ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो कुछ कन्वर्जन शुरू करेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में। कल भी क्लास है, पता ही होगा आप लोगों को। अभी हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो कल भी क्लास होगी, आराम से कल भी ज्वाइन हो जाना आप लोग। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।